Hello everyone, welcome to Knowledge Point. We are studying surface chemistry and in this video lecture we are going to discuss colloids. तो चलिए शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक कोलाइड्स। सबसे पहले समझते हैं बात कोलाइड्स होते क्या हैं। आपने सॉल्यूशंस के चैप्टर में पढ़ा था कि एक कोई कंटेनर है आपके पास जिसमें कोई सॉल्वेंट रखा हुआ है। मान लीजिए ये आपका है वाटर। इस वाटर में क्या करिए आप NaCl को मिक्स कर दीजिए। सॉल्ट को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर प्राप्त होगा आपको जो कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। और इस होमोजीनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कह सकते हैं आप। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। किसका किसका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। अब इसमें सॉल्यूट क्या है? NaCl। सॉल्वेंट क्या था आपका? लिक्विड था। और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं इनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज होता है वो होता है लेस देन 1 नैनोमीटर। सस्पेंशन क्या होते हैं? फिर आप कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक अगेन कंटेनर है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है। इसमें अगर आप क्या करते हैं कुछ सैंड पार्टिकल्स ऐड करते हैं। ये लिक्विड क्या है? वाटर ही मान लेते हैं आप, वाटर है। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे? वाटर है। इसमें कुछ सैंड पार्टिकल्स ऐड करते हैं तो क्या होगा? ये सैंड पार्टिकल्स कुछ टाइम के बाद एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड हो जाएंगे। यहाँ पे सस्पेंड होके ये कलेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन कहते हैं। और ये जो सस्पेंशन का प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है? पार्टिकल का जो साइज होता है वो ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है। अब इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में मीन्स जो होमोजीनियस सॉल्यूशंस हैं और सस्पेंशन के बीच में एक और डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। उन सॉल्यूशंस में क्या होता है? अगेन लेट अस कंसीडर दिस इज ए कंटेनर एंड दिस कंटेनर कंटेन्स सम लिक्विड। और इस लिक्विड में अगर हम कोई स्टार्च मटेरियल ऐड कर दें या स्टार्च को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त होता है जिसको हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों प्राप्त होता है? ना तो ये एक होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाता है। होमोजीनियस सॉल्यूशंस मीन्स कि जो पार्टिकल का साइज होता है वो किस रेंज में होता है? 1 नैनोमीटर की रेंज में होता है। बट यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज होगा वो 1 नैनोमीटर से लेकर आपका 10⁻³ नैनोमीटर के बीच में होगा। साथ ही साथ जो ये मिक्सिंग होगी इन पार्टिकल्स की सॉल्यूशन में वो होमोजीनियस मिक्सिंग नहीं होगी। मीन्स ये पार्टिकल्स आपको बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप दिख जाएंगे लिक्विड में तैरते हुए। सस्पेंशन के केस में क्या था कि सारे पार्टिकल सस्पेंड हो जाते हैं बॉटम पे। सॉल्यूशन के केस में क्या था? जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो होमोजीनियसली मिक्स हो जाते हैं। किस में मिक्स हो जाते हैं? सॉल्वेंट में मिक्स हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ कोलाइड्स ऐसा नहीं होता है। ना तो पार्टिकल्स होमोजीनियसली मिक्स होते हैं और ना ही सस्पेंशन की तरह सस्पेंड होते हैं, बट ये क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं इनका जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, क्योंकि 1000 नैनोमीटर से बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंशन बनाते हैं और 1 नैनोमीटर से जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन बनाते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो गए आपके? कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअली में एक हेट्रोजीनियस सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस होता है। हेट्रोजीनियस क्यों होता है? क्योंकि ये होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस सॉल्यूशंस में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? अगर आपके पास कोई एक होमोजीनियस सॉल्यूशन है तो आप इसके किसी भी लोकेशन से कोई भी एक सैंपल कलेक्ट कर लें तो जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होगी वो सेम आएंगी। या आप कह लें कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप काउंट करना चाहें
तो वो आपको सेम मिलेंगे, क्योंकि ये सोल्यूशन एक होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। बट कोलाइडल के सोल्यूशन के केस में क्या होगा, आप किसी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से अगर सैंपल कलेक्ट करते हैं तो जो सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो डिफरेंट प्राप्त होंगी, क्योंकि ये होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं होता है। मींस जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम। होमोजीनियस सॉल्यूशंस के केस में आपने क्या क्या यूज़ किया था, आपके पास एक लिक्विड था जिसको आप कहते थे सॉल्वेंट, एक आपके पास सॉल्यूट था। जब भी आप सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आपके पास सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में सॉल्वेंट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्जन मीडियम, और जो सॉल्यूट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये याद रखने वाली बात है और इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं। होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में जो भी सॉल्वेंट होता है, इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इट इज कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम एंड सॉल्यूट इज कोरिलेटेड विद द डिस्पर्स्ड फेज। डेफिनीशन की बात करें, कोलाइड्स की डेफिनीशन क्या हो सकती है। ए कोलाइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड as very fine particles in another substance called dispersion medium। समझ गए आप। डिस्पर्स्ड फेज क्या होती है, मिक्स हो जाती है किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्स्ड फेज किस तरह का बिहेव करती है, एज अ सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम आपका बिहेव करता है एज सॉल्वेंट। ये देखिए आप, जो रेंज होती है डायमीटर ऑफ द पार्टिकल्स होता है वो 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, या आप कह लें जो प्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट। मीन्स जो भी आपके डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज की जो फिजिकल स्टेट होगी, उस फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम कोलाइडल सॉल्यूशंस को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ वन मोर क्लासिफिकेशन इज ऑन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स किस किस बेस्ड पे। सबसे पहले देखेंगे फिजिकल स्टेट के बेस पे, बाद में देखेंगे सेकेंड नंबर पे कि किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, एंड द लास्ट वन क्लासिफिकेशन इज द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, डिस्पर्स्ड फेज की फिजिकल पोजीशन दी गई है, डिस्पर्जन मीडियम फिजिकली किस फॉर्म में है, और इन दोनों के मिक्सिंग से आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलने वाला है उसको क्या कहते हैं। ये आपके एग्जांपल्स दिए गए हैं। अब ले लीजिए आप कोई भी एक सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम ले लीजिए। होमोजीनियस सॉल्यूशन के केस में क्या लिया था आपने, एक सॉल्वेंट लिया था, एक आपने सॉल्यूट लिया था। सॉल्वेंट्स को आपने कोरिलेट किया था किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ, और सॉल्यूट को आपने कोरिलेट किया था डिस्पर्स्ड फेज के साथ। तो आप देखिए आपको क्या नज़र आएगा यहाँ से, ये कंटेनर है, इसमें एक डिस्पर्जन मीडियम प्रेजेंट है और एक मटेरियल आपको गिवन है एज अ डिस्पर्स्ड फेज। अब देखिए आप, ये जो डिस्पर्जन मीडियम है इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, और जो ये डिस्पर्स्ड फेज है ये भी अगर सॉलिड फॉर्म में है, तो इनके मिक्सिंग से जो आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसको कहते हैं सॉलिड सॉल या सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल क्या है,
ये देखिए आप, जो जेम स्टोन होता है ना, जेम स्टोन इज ए एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉलिड कोलॉइडल सॉल्यूशन, और इसको कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। वहीं अगर आपका जो ये डिस्पर्जन मीडियम है ये सॉलिड ही रहे, अभी क्या किया था आपने, जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज थी वो भी अगर सॉलिड ले ली, तो आपके पास जो भी कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा, या सॉलिड सॉल कहते हैं उसको। सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में अब ये क्या करिए आप, जो आपके पास डिस्पर्स्ड फेज है इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आपका डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होगा और डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, तो आपको जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसको कहेंगे जेल। फॉर एग्जांपल जेली एंड चीज। चीज एंड जेली जेल के एग्जांपल्स हैं। चीज को क्या कहते हैं, जेल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक सॉलिड डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व करके ये सोल्यूशन मिलता है आपको। अब क्या करो आप, जो ये डिस्पर्ज फेज था आपके पास, डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉलिड ही रहने दो, डिस्पर्ज्ड फेज को क्या करिए आप गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। डिस्पर्जन फेज को आपने क्या ले लिया, गैस ले लिया, डिस्पर्जन मीडियम आपका अभी भी सॉलिड है। तो इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन जो है क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सॉलिड सॉल। आपने देखा था कि आपके पास जो भी डिस्पर्जन मीडियम है वो आपने फिक्स कर दिया, क्या फिक्स कर दिया, सॉलिड। तो जब आप इसमें डिस्पर्ज फेज मिक्स करते हैं सॉलिड फॉर्म में, तो आपको मिलता है सॉलिड सॉल। लिक्विड फॉर्म में मिक्स करते हैं तो आपको मिलता है जेल, और गैसियस फॉर्म में अगर आप मिक्स करते हैं तो भी आपको मिलता है सॉलिड सॉल। मीन्स जब भी आपके पास डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड फॉर्म में गिवन है, तो उसमें यदि आप क्या करेंगे, सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज या गैसियस डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा सॉलिड सॉल, और लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज को अगर आप मिक्स करेंगे तो आपको मिलने वाला है जेल। अब क्या कीजिए आप, अब डिस्पर्जन मीडियम को अब आप कर दीजिए लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम हो गया आपका लिक्विड। डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है वन बाई वन कंसीडर कर लेते हैं। मान लीजिए सबसे पहले जब इसमें सॉलिड मिक्स किया, डिस्पर्जन मीडियम को आपने लिक्विड ले लिया, डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड है, तो क्या मिलेगा आपको, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, आपको मिलने वाला है सॉल। ये कहलाता है सॉल। डिस्पर्स्ड फेज को आप लिक्विड कर दीजिए, तो अब क्या हो गया, दोनों डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड फॉर्म में हो गए। तो जब ये दोनों लिक्विड फॉर्म में होंगे तो आपको मिलेगा इमल्सन। इस तरह के कोलाइडल सोल्यूशन को कहते हैं इमल्सन, और इसका अच्छा एक एग्जांपल है मिल्क या बटर। बटर और मिल्क दोनों इमल्सन फॉर्म में होते हैं, या आप कह सकते हैं डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्ज फेज बोथ आर इन द लिक्विड फॉर्म। डिस्पर्जन मीडियम को अब आप लिक्विड ही रहने दीजिए, डिस्पर्ज फेज को अब गैसियस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो गैस को जब आप मिक्स करेंगे लिक्विड में तो मिलेगा आपको फोम, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रद और सॉफ्ट लेदर। तो ये जो सॉफ्ट का लेदर होता है ये किस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फोम को। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को कहते हैं फोम, और इसमें क्या होता है, एक लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम में गैसियस डिस्पर्ज फेज डिसॉल्व होता है। लास्ट टाइप में क्या करिए आप, जो डिस्पर्जन मीडियम है उसको ले लीजिए आप गैस। डिस्पर्जन मीडियम को आपने ले लिया एज ए गैस। अब आप क्या करिए, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड फॉर्म में अगर आप इसमें मिक्स करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा एरोसॉल। जब भी गैसियस डिस्पर्जन मीडियम में सॉलिड डिस्पर्स्ड फेज डिसॉल्व होके कोलाइडल सॉल्यूशन मिलता है उसको कहते हैं एरोसॉल। डिस्पर्जन मीडियम को आप गैसियस रहने दीजिए, सॉलिड को अगर आप लिक्विड कर देंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एरोसॉल ही मिलेगा। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स जो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है
और डिस्पर्स्ड फेज है, इन दोनों के बीच किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, इस पे बेस्ड जो भी क्लासिफिकेशन है वो क्या है, उसको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। वन इज कॉल्ड लियोफिलिक कोलाइड्स एंड द सेकेंड वन इज लियोफोबिक कोलाइड्स। लियोफिलिक कोलाइड्स लिक्विड लविंग कोलाइड्स होते हैं और लियोफोबिक कोलाइड्स लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स होते हैं। लिक्विड लविंग कोलाइड्स का मतलब है कि जो भी सॉल्यूशंस डायरेक्टली आपको मिल जाएं बाय सिंपली मिक्सिंग द सब्सटेंसेस इनटू द डिस्पर्जन मीडियम। मीन्स आपने क्या किया, एक डिस्पर्जन मीडियम ले लिया और एक डिस्पर्स्ड फेज ले लिया या कोई सब्सटेंस ले लिया, उसको सिंपली मिक्स कर दिया और इस मिक्सिंग से जो भी आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा उसको क्या कहेंगे, लियोफिलिक कोलाइडल सोल्यूशंस। और इस तरह के जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं वो जनरली रिवर्सिबल सोल्यूशंस होते हैं, क्योंकि सिंपली आपने क्या किया, डिस्पर्जन मीडियम में एक डिस्पर्स्ड फेज को मिक्स कर दिया और आपको एक कोलाइडल सोल्यूशन मिल गया। जब भी आप इस सोल्यूशन का क्या करेंगे, इवेपोरेशन मिलेंगे, तो आप इवेपोरेशन करेंगे तो आपको क्या होगा, जो डिस्पर्स्ड फेज होगी वो आपको एज इट इज़ सेम फॉर्म में मिल जाएगी जैसी आपने मिक्स की थी। तो इस वजह से ये जो सोल्यूशंस होते हैं वो कहलाते हैं रिवर्सिबल सोल्यूशंस। Dispersion medium can be separated from the dispersed phase by the process of evaporation. That's why these type of colloidal solutions are called reversible solutions. जबकि लियोफोबिक कोलाइड्स में क्या होता है, ये लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स होते हैं। तो क्या, लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स होने की वजह से ये क्या होगा, आसानी से कोई भी सब्सटेंस इनमें मिक्स नहीं होगा। मीन्स अगर आपने क्या किया, डिस्पर्सिंग मीडियम को लिक्विड ले लिया तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होगी वो आसानी से मिक्स नहीं होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस बनाने के लिए, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, कुछ स्पेशल प्रोसेसेस की नीड पड़ेगी। मीन्स आपको फोर्सफुली इनको डिस्पर्स्ड फेज को क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्जन मीडियम में ऐड करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल प्रोसेसेस के थ्रू होते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, लियोफोबिक कोलाइड्स, क्योंकि ये लिक्विड हेटिंग कोलाइड्स होते हैं। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर एक बार आपने क्या किया, डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्जन मीडियम में फोर्सफुली बाय द सम स्पेशल प्रोसेसेस ऐड कर दिया तो ये उसी फॉर्म में रहते हैं। बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपोरेशन आप वापस डिस्पर्स्ड फेज को रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल सॉल्यूशंस भी कहते हैं या इरिवर्सिबल सॉल्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ particles of the dispersed phase। ये जो क्लासिफिकेशन है ये किया गया है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। मीन्स जो भी डिस्पर्स्ड फेज होगी आपकी, उसके पार्टिकल किस टाइप के हैं, तो उस बेसिस पे जो भी आपका क्लासिफिकेशन है उसको कहते हैं, उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। नंबर वन इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स एंड थर्ड वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। सबसे पहले बात करते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिनको ऑन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस एग्रीगेट हो जाते हैं टुगेदर टू फॉर्म द स्पीसीज हैविंग द साइज इन द कोलाइडल रेंज। मीन्स आपने क्या किया, एक डिस्पर्जन मीडियम ले लिया और इसमें क्या किया कि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या किया आपने ऐड कर दिए। अब क्या होगा, इस डिस्पर्जन मीडियम में क्या होगा कि जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे और एक साथ इकट्ठे होकर क्या होंगे, एक बड़े साइज के पार्टिकल बनाएंगे जिसका साइज जो होगा कोलाइडल साइज के बराबर हो जाएगा। मीन्स 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में साइज हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपको कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहेंगे। और इन कोलाइड्स को जब भी आप डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करके कोलाइडल सोल्यूशन बनाएंगे तो उस सोल्यूशन को कहेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशंस। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन
suitable solvents form the solutions in which the size of macromolecules may be in the colloidal range. मीन्स ये वो मॉलिकुलर कोलाइड्स होते हैं जिनका पार्टिकल साइज क्या होता है कि कोलाइडल पार्टिकल साइज के बराबर होता है। मीन्स 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर की रेंज में होता है पार्टिकल साइज। इनको जब भी सूटेबल सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो इस तरह से जो भी आपको कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा उसको कहेंगे मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नेक्स्ट वन इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स को मिसेल्स भी कहते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जब तक कि कंसंट्रेशन लो होती है, कंसंट्रेशन लो होती है तो उस समय ये बिहेव करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं एट लो कंसंट्रेशन। बट क्या होता है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि किसी थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन के बाद में जो ये सॉल्यूशन होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट होके क्या बना लेंगे, पार्टिकल्स एग्रीगेट होके अपना साइज कोलाइडल पार्टिकल्स के साइज की रेंज में कर लेंगे। तो उस तरह से, इस तरह से जो आपको क्या मिलेगा, जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या कहेंगे आप, उसको कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइडल सॉल्यूशंस। और इस तरह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कलेक्ट होके या एसोसिएट होके कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, एक सिंगल कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं, उनको कहते हैं मिसेल्स। ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब जब भी कंसंट्रेशन एक लेवल से कम है तब तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो एक जगह एसोसिएट हो जाएंगे और ये एसोसिएशन इनका क्या होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उनके साइज़ की रेंज में हो जाएगा। तो इस तरह से जो ये कोलाइडल पार्टिकल्स मिलेंगे उनको क्या कहेंगे, सिंपली मिसेल्स कहते हैं। और जो कोलाइडल सोल्यूशन होगा उसको कहेंगे एसोसिएटेड कोलाइडल सोल्यूशंस। अब ये जो मिसेल्स फॉर्म होते हैं वो एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होते हैं और वो टेम्परेचर कहलाता है आपका क्राफ्ट टेम्परेचर। मीन्स क्राफ्ट टेम्परेचर पे के बाद ही आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और जो कंसंट्रेशन होगी, थ्रेशोल्ड कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, यू शुड मेमोराइज इट। मीन्स जब भी आपको मिसेल्स का फॉर्मेशन करना होगा तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव करना होगा और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अचीव करनी होगी। ये कंसंट्रेशन कहलाती है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन और ये टेम्परेचर कहलाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। कोलाइड्स का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सबसे पहला टाइप है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स के द्वारा भी कोलाइड्स का जो प्रिपरेशन होता है, इसमें सिंपली क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सिंपली केमिकल रिएक्शंस की जो प्रोसेस होती है उनमें, उन प्रोसेसेस से जो भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशंस मिलेंगे तो वो कह देते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये है केमिकल मेथड ऑफ preparing the colloidal solutions. For example, double decomposition, oxidation, reduction और the hydrolysis। मीन्स जब भी हाइड्रोलिसिस के द्वारा कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा आपको, ऑक्सीडेशन के द्वारा मिलेगा, डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा मिलेगा, तो ये सारे क्या हैं, ये केमिकल मेथड्स हैं। ये केमिकल मेथड्स से क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन और ब्रैडिक्स आर्क मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक आपके पास डिस्पर्जन मीडियम होता है, इसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड के बीच में क्या कर देते हैं, एक कोई भी आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क इमर्स करते हैं। इस वजह से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट की वजह से वेपोराइजेशन होता है और ये जब वेपोराइजेशन क्या होता है, कंडेंस्ड होता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होता है। ये पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके कोलाइडल पार्टिकल्स के फॉर्म में होंगे। मीन्स इनका जो साइज होगा वो कोलाइडल रेंज में होगा। इस वजह से इनको क्या कहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स कहते हैं। और इन कोलाइडल पार्टिकल्स को यूज करके आप क्या बना सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और ये जो मेथड होगा कोलाइडल पार्टिकल्स को बनाने का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड ऑफ, और यू कैन से इट इज़ द ब्रैडिक्स आर्क मेथड।
पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन एक प्रेसिपिटेट लेते हैं, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट करते हैं किस में, कोलाइडल सॉल्यूशन में। किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, इस जो प्रेसिपिटेट है आपके पास, इसको सेक करते हैं किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में। एक डिस्पर्जन मीडियम लिया आपने, उसमें क्या किया आपने, ये जो आपके पास प्रेसिपिटेट्स हैं उसमें मिक्स करके क्या किया आपने, शेक किया। किसकी प्रेजेंस में, एक इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। आपने एक प्रेसिपिटेट लिया और उसको मिक्स कर दिया डिस्पर्जन मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इस वजह से जो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पेप्टाइजेशन प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कोलाइडल सॉल्यूशंस। मीन्स जब भी आप प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, उस प्रोसेस को कहेंगे पेप्टाइजेशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है, आपने सिंपली प्रेसिपिटेट्स को डिस्पर्जन मीडियम में ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।